नमस्कार सभी को। आज का जो लेक्चर है वो इंटरनेशनल रिलेशंस पर आधारित है। द प्रेसिडेंट ऑफ यूएई विजिटेड इंडिया ऑन 19th जनवरी ऑफ दिस ईयर, यानी कि 19 जनवरी को यूएई के प्रेसिडेंट ने भारत का दौरा किया एंड ड्यूरिंग दिस विजिट both countries signed several agreements, and these agreements covered various areas like trade, defense partnership, space cooperation, energy and people to people ties. अब हम बात करते हैं इन सभी एग्रीमेंट्स को डिटेल में कि कौन कौन से जो एग्रीमेंट्स हैं वो इस विजिट के दौरान दोनों देशों के मध्य हुए। Now the key outcomes and agreements. First, letter of intent between two countries on strategic defense partnership. इस चीज को लेकर मैं दो इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहां पर बताना चाहूंगी। फर्स्ट इज वर्क टुगेदर टू एस्टैब्लिश स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, एंड सेकेंड इज एक्सपेंशन ऑफ डिफेंस कोऑपरेशन, यानी कि जो डिफेंस जो सहयोग है उसको एक्सपेंड किया जाए अक्रॉस अ नंबर ऑफ एरियाज। अब कौन कौन से एरियाज है, कहाँ का जो डिफेंस जो कोऑपरेशन है उसको जो है एक्सपेंड किया जाए। पहला है डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन, सेकंड है डिफेंस इनोवेशन एंड एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, थर्ड इज द ट्रेनिंग, फोर्थ इज द स्पेशल ऑपरेशन एंड फिफ्थ इज द साइबर स्पेस एंड लास्ट इज द काउंटर टेररिज्म। ये कुछ एरियाज है जहां पर जो डिफेंस जो कोऑपरेशन है उसको जो है एक्सपेंड किया जाएगा। नाउ द सेकंड लेटर ऑफ इंटेंट ऑन इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एंड द मिनिस्ट्री ऑफ यूएई फॉर डेवलपमेंट ऑफ जोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, and this partnership would include the development of strategic infrastructure. अब ये जो पार्टनरशिप है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और यूए की मिनिस्ट्री के बीच जो रहेगी, इसमें जो स्ट्रेटेजिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जाएगा, जैसे एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ए पायलट ट्रेनिंग स्कूल एंड रेलवे कनेक्टिविटी, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अ मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल फैसिलिटी। ये जो सारी चीजें हैं वो इस पार्टनरशिप के तहत जो है डेवलप की जाएगी। Now next is the space cooperation. Letter of intent between Arianespace India and the UAE Space Agency was signed. अब देखिए इसके तहत क्या क्या बातें हैं। पहला है to develop joint infrastructure including complexes, joint space missions, manufacturing and technology zones, promotion of startups and high skill employment. अब आगे एक और MOU पर बात करते हैं। MOU on food safety and technical requirements between APIDA and Ministry of Climate Change and Environment of UAE. इसका जो बेनिफिट है वो इस तरह से रहने वाला है, इट विल encourage rice, फूड प्रोडक्ट्स एंड अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है उनका जो एक्सपोर्ट है यूएई के लिए इसके तहत जो है वो इंक्रीज होगा। अब आते हैं एनर्जी कोऑपरेशन पे। एलएनजी सप्लाई एग्रीमेंट बिटवीन एचपीसीएल यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड एडीएनओसी गैस मींस अबू धाबी नेशनल ऑयल कॉर्पोरेशन गैस, इन दो के मध्य एलएनजी सप्लाई एग्रीमेंट की बात हुई, which aims to purchase of 0.5 MMPTA LNG by HPCL from ADNOC over 10 years and which will start from 2028. यानी कि 10 साल के लिए 10 वर्षों के लिए जो HP जो CL है it will purchase 0.5 MMPTA LNG जो कि 2028 से ये जो है शुरू होगा। अब हम बात करते हैं अनाउंसमेंट की कि इस दौरान जो है क्या क्या अनाउंसमेंट हुई।
फर्स्ट इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर इन इंडिया। इसके तहत मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगी, जैसे इंडिया सीडेक एंड यूएई's G42 कंपनी will collaborate to set up a super computing cluster in India। यानी भारत की ओर से सीडेक और यूए की ओर से G42 कंपनी they will cooperate with each other to set up the super computing cluster in India, and this initiative will be the part of the AI India mission, and it will this will be, or this facility will be available to the private and public sector for research and application development and other commercial use। यानी कि ये जो फैसिलिटीज है ये प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के लिए बेनिफिशियल रहेगी। किस चीज के लिए बेनिफिशियल रहेगी? फॉर रिसर्च पर्पस, कमर्शियल यूज एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अब हम बात करते हैं ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। अब देखिए यहाँ पर क्या अनाउंसमेंट हुई दोनों देशों के द्वारा। द टू कंट्रीज agreed to double bilateral trade to over $200 billion by 2022। यानी कि दोनों देशों के मध्य जो द्विपक्षीय जो व्यापार है उसको 2032 तक डबल करना। कितना करना? $200 बिलियन तक ले जाना उसको। एंड इसके तहत फोकस विल बी ऑन, और कौन से जो फोकस्ड एरिया रहेंगे? फर्स्ट इज द लिंकिंग एमएसएमई इंडस्ट्रीज ऑन बोथ साइड्स। दोनों देशों या फिर दोनों तरफ की जो एमएसएमई जो इंडस्ट्रीज है उनको आपस में जो है लिंक करना, उनको आपस में जोड़ना। सेकंड है प्रमोशन ऑफ न्यू मार्केट थ्रू इनिशिएटिव, लाइक जो नई मार्केट है उनको प्रमोट करना। कैसे प्रमोट करना? थ्रू द इनिशिएटिव। अब यहाँ पर इनिशिएटिव की भी बात हुई, जैसे भारत मार्ट है, भारत अफ्रीका सेतु है, विजुअल ट्रेड कॉरिडोर है। ये सारे इनिशिएटिव है जो कि जिनका जो प्रमुख एम जो है प्रमोशन ऑफ न्यू मार्केट है। अगले हम अनाउंसमेंट पर आते हैं। बोथ साइड्स अग्रीड टू एक्सप्लोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिजिटल डाटा मेडिसिन्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाउस ऑफ इंडिया इन अबू धाबी। ये दो महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट भी हुई है। एंड नाउ द नेक्स्ट अनाउंसमेंट, इट इज द promotion of civil nuclear cooperation। Promotion of civil nuclear cooperation to develop partnership in advanced nuclear technology, including development and deployment of large nuclear reactors and small modular reactors, and nuclear power plants operation and maintenance and nuclear safety। तो ये जो कुछ न्यूक्लियर सेक्टर के क्षेत्र में जो कोऑपरेशन हुआ वहां पर ये जो मैंने चीजें गिनवाई, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑपरेशन है, मेंटेनेंस ऑफ न्यूक्लियर सेफ्टी है, इन चीजों को लेकर जो है दोनों देशों के मध्य सहयोग होगा। अगले अनाउंसमेंट पर आते हैं। डीपी वर्ल्ड एंड फर्स्ट अबू धाबी बैंक टू सेट अप ऑपरेशन इन गिफ्ट सिटी, जो कि गुजरात में है। And the first Abu Dhabi bank will have a branch in Gift City which will promote trade and investment। अब जो लास्ट अनाउंसमेंट हुई उसमें है प्रमोशन ऑफ यूथ एक्सचेंज, यानी कि जो यूथ है हमारा उनके बीच जो है आपस में एक डीपर अंडरस्टैंडिंग हो, उनका जो है आपस में जो एक आपस में दूसरे के देश को कल्चर को यूथ जो है जाने। तो इसके तहत क्या होगा? बोथ साइड्स, दोनों जो साइड है, अग्री टू वर्क टुवर्ड्स अरेंजिंग विजिट्स ऑफ ग्रुप ऑफ यूथ डेलीगेट्स टू फोस्टर डीपर अंडरस्टैंडिंग कल्चरल बॉन्ड्स बिटवीन द फ्यूचर जनरेशन एंड एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन। यानी कि दोनों देश इस बात पर सहमत हुए, अग्री हुए कि दे विल वर्क टुवर्ड अरेंजिंग विजिट्स ऑफ ग्रुप ऑफ यूथ्स, की जो है जो यूथ की जो ग्रुप्स है उनका जो है विजिट को अरेंज किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? फोस्टर डीपर अंडरस्टैंडिंग, ताकि जो है जो एक दूसरे देश के एक दूसरे देश के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग है वो और ज्यादा डीपर हो जाए, और जो कल्चरल बॉन्ड्स है फ्यूचर जनरेशन के मध्य वो भी स्ट्रॉन्ग हो, एंड एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन, और दोनों देशों के मध्य जो एकेडमिक और जो रिसर्च जो सहयोग है, कोलैबोरेशन है, वो भी मजबूत हो जाए। तो आज के लेक्चर में हमने ये जाना
कि भारत और यूएई के मध्य कौन कौन से अग्रीमेंट, एमओयू या फिर लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुए और क्या क्या अनाउंसमेंट हुई। तो सबसे महत्वपूर्ण, मैं यहाँ पर एक बार महत्वपूर्ण बातों को मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूंगी। पहला जो लेटर ऑफ इंटेंट है, दैट वाज साइंड बिटवीन द टू कंट्रीज ऑन स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड है लेटर ऑफ intends on investment cooperation between government of Gujarat and the government and the Ministry of UAE। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए हुआ था ये? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। इसके अतिरिक्त स्पेस कोऑपरेशन, जिसमें मैंने बात की, लेटर ऑफ इंटेंट बिटवीन द आईएन स्पेस एंड यूएई स्पेस एजेंसी वाज साइंड। और इसके अतिरिक्त एनर्जी कोऑपरेशन, जिसमें एलएनजी सप्लाई जो एग्रीमेंट है, जो भारत की ओर से एचपीसीएल और यूएई की ओर से अबू धाबी नेशनल ऑयल कॉरपोरेशन गैस के मध्य हुआ, जो कि 10 साल तक के लिए है। इसके अतिरिक्त अनाउंसमेंट पर मैंने बात की, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर इन इंडिया एंड जो ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन में जो एक बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है, इट इज अबाउट द डबलिंग ऑफ बायलैटरल ट्रेड to over $200 billion by 2032, यानी कि 2032 तक जो दोनों देशों के मध्य जो द्विपक्षीय व्यापार है उसको डबल करना। कितना करना? $200 बिलियन तक उसे जो है ले जाना। इसके अतिरिक्त मैंने बात की कि बोथ साइड जो अग्री हुए टू एक्सप्लोर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डाटा और द डिजिटल एम्बेसीज एंड हाउस ऑफ इंडिया इन अबू धाबी। उसके बाद न्यूक्लियर कॉपरेशन को लेकर अनाउंसमेंट हुई एंड जो इसके अतिरिक्त जो है प्रमोशन ऑफ यूथ एक्सचेंज को लेकर भी दोनों देश जो है अग्री हुए। तो आज का जो मेरा लेक्चर है वो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच और नमस्कार।